सेकुलर होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर तब अगर हमें सेकुलर शब्द का भाव अर्थ पता हो कि सेकुलर का मतलब क्या होता है। सेकुलर शब्द या धर्मनिरपेक्ष जो आपने शब्द इसका निकाल रखा है वो भाव अर्थ बिल्कुल रॉन्ग है। सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष। क्योंकि धर्म तो एक है, अगर भगवान एक है तो धर्म भी तो एक ही होगा ना। तो आप ये शब्द धर्म के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हो कि धर्म निरपेक्ष? धर्म निरपेक्ष नहीं होता, पंथ निरपेक्ष होता है। क्योंकि विश्व में मत पंथ संप्रदाय बहुत है और वो कहीं ना कहीं एक देश में इकट्ठे भी रहते हैं, इसलिए वहां इसकी जरूरत हो जाती है कि आप सभी मत पंथ संप्रदायों को एक दृष्टि से देखें, सभी का सम्मान करें। अगर आप कहोगे कि सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब आप किसी एक विशेष धर्म के पक्ष में नहीं है, तो उसका तो मतलब निकलता है कि धर्म तो बहुत है। अगर आप अपनी सामान्य बुद्धि का भी इस्तेमाल करते हुए सोचोगे कि धर्म अनेक हो सकते हैं, तो आपका जो अंतरात्मा है वो आवाज देगी कि भगवान एक है तो धर्म भी तो एक ही होगा। तो धर्म एक है तो फिर ये तो कोई शब्द बन ही नहीं ना सकता कि धर्मनिरपेक्ष, कि आप सभी धर्मों को एक दृष्टि से देखें, किसी एक विशेष धर्म के पक्ष में ना जाए। तो मत पंथ संप्रदाय, इसके लिए ये शब्द गढ़ा गया था और इसका भाव अर्थ भी यही बनता है कि धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। सेकुलर का मतलब ये होता है। अब ये जो भाव अर्थ की हम बात कर रहे हैं, ये लगभग लोगों को या समाज में पता ही नहीं है। लोग धर्म निरपेक्ष करते रहते हैं। हजारों सोशल साइट पर रोज वीडियो अपलोड होती हैं इसी विषय पर कि हम सेकुलर हैं, क्यों हैं, हमें सेकुलर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए मगर पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। हमें सभी मत पंथ संप्रदायों को एक दृष्टि से देखना चाहिए, मगर धर्म एक है जहां कोई समझौता नहीं। और वो जो एक धर्म है, आप अगर इसके विषय पर आगे बढ़ेंगे, जानना चाहते हैं कि एक धर्म क्या है, तो आपको सबसे पहले विश्व का जो इतिहास है शुरू से खंगालना पड़ेगा। विश्व की सबसे पुरातन संस्कृति जो है, जो सभ्यता है, वो भारतीय ही है। क्योंकि हमारे जहां 5000 वर्ष की बात की जाती है कि 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था, महाभारत युद्ध हुआ था। उससे भी अगर आप पीछे जाते हो तो लाखों में चला जाता है ये गिनती। मगर अगर आप वैज्ञानिक रूप में विश्व के इतिहास पर अपनी दृष्टि केंद्रित करते हैं, तो आप पहले तो आप ये जानेंगे कि विश्व का जो लिखित इतिहास है, प्रमाणिक इतिहास है, वो 2500 साल से पीछे जाता ही नहीं है। जो विश्व की लिखित जो कहानी है, लिखी गई है इतिहासकारों के द्वारा, वो 2500 या 2600 साल से पीछे नहीं जाती। मगर जो हमारा इतिहास है वो 5000 वर्ष पुराना है, जो भारतीय पुरातन धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ हमें मिलता है। यानी भारत में जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू सभ्याचार है, सभ्यता है, ये 5000 वर्ष पुरानी है। मगर तब ये हिंदू नहीं थे, वो अलग बात है, ये विषय भी अलग है। हम जो सनातनी है, तो जो 5000 वर्ष पुरानी जो संस्कृति है, तब कौन सा धर्म था? क्योंकि आज से 2500 वर्ष पहले, आज से इस्लाम धर्म की स्थापना इब्राहिम द्वारा हुई थी। 2500 साल पहले आज से एक धर्म स्थापित हुआ जब द्वैतवाद शुरू हो गया, क्योंकि उससे पहले तो एक ही धर्म था। फिर जैसे जैसे आबादी बढ़ी विश्व की, तो एक धर्म प्रमुख इंसान धरती पर आता है और वो इस्लाम धर्म की स्थापना करता है, और उस पैगंबर या मैसेंजर का नाम था इब्राहिम। तो ये जो इब्राहिम का जो इस्लाम धर्म था, आगे जाके 3 हिस्सों में कन्वर्ट हो गया, ये 3 हिस्सों में बट गया। कौन से वो 3 हिस्से थे? ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और मुसलमान धर्म। अब ये जो आप विश्व में ईसाई धर्म है, मुसलमान धर्म है, यहूदी धर्म है, इनका मूल, इनकी जड़ एक ही है, वो है इब्राहिम द्वारा स्थापित इस्लाम धर्म। वो भी 2500 वर्ष पुराना ही है। वरना जो मुसलमान धर्म है ये 1400 वर्ष पुराना है, ईसाई धर्म है 2025 वर्ष पुराना है, और ये जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, ये आज से 2200 और 2250 वर्ष पहले ही 2200 वर्ष पहले ही स्थापित हुए हैं, और लगभग 550 वर्ष पहले सिख धर्म आया। तो ये जो सनातन धर्म है, ये जो सनातन धर्म है, इसकी आप वैज्ञानिक रूप में प्रमाणिक रीति से जब आप इसकी गणना करते हैं या इसके बारे में जानकारी लेते हैं, तो वो 5000 वर्ष पुराना है। सनत कुमार ने इसकी स्थापना की थी। सनातन का मतलब होता है शाश्वत। 3 शब्द हैं, सनातन, पुरातन और नूतन। सनातन का मतलब होता है शाश्वत, पुरातन का मतलब होता है पुराना, नूतन का मतलब होता है नया। ये जो शब्द सनातन है, ये ना नया है ना पुराना है, ये शाश्वत है, ये कभी बनता ही नहीं है। क्योंकि भगवान भी सनातन है, अजर अमर अविनाशी है, उसकी संतान आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। ये ना नई है ना पुरानी है, भगवान भी ना नए हैं ना पुराने हैं। भगवान के द्वारा
जो हमें श्रेष्ठ संस्कारों का ज्ञान दिया जाता है, हमें सत्य बताया जाता है, वही सनातन है। इसीलिए कहते हैं सत्या सनातन। हम सत्या सनातनी हैं और हम सूर्यवंशी हैं अथवा चंद्रवंशी हैं, हम कोई हिंदू नहीं है। ये शब्द हमें बाद में मिला भारतीयों को। तो ये जो हमारी संस्कृति है भारत में प्रफुल्लित हुई, जहां यहीं इसका बीजारोपण होता है, यहीं पुनर्सर्जित किया जाता है सत्य सनातन को 5000 वर्ष के बाद। बाकी मत पंथ संप्रदाय जैसे जैसे आबादी बढ़ती है विश्व की, तो इनकी स्थापना भी होती रहती है। ये मत पंथ संप्रदाय है और हमें मत पंथ संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए, हमें सेकुलर होना चाहिए। मगर किस विषय पर? मत पंथ संप्रदायों के विषय पर। धर्म एक ही है। हम भारतीयों को अपने सत्या एक धर्म की पहचान होनी चाहिए। ये जो आज के दौर में भारत में धर्म की रक्षा के लिए ये जो विद्वान और शूरवीर नौजवान धर्म प्रमुख लोगों को जागृत करने में लगे हैं, ये कुछ गलतियां भी साथ के साथ कर रही हैं। मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि भाई आप एक तो हिंदू शब्द का इस्तेमाल ना किया करें, वहां आप जहां तो सनातनी शब्द का इस्तेमाल करें, जहां सूर्यवंशी राम की संतान हम सूर्यवंशी हैं, जहां चंद्रवंशी हैं, इनकी बात किया करें कि हम गर्व से कहो कि हम सूर्यवंशी हैं, जहां चंद्रवंशी हैं, ना कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। हमारी कोई मूल पहचान हिंदू नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है जो आप करते हैं। ये जो आप बात करते हैं कि हमने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जहां पर भी आप बहुत बड़ी भूल कर रही है। भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना है, ये तो बात मानी जा सकती है, प्रमाणी इसके प्रमाण दिए जा सकते हैं, इसका इतिहास है। मगर हिंदू का तो कोई इतिहास ही नहीं है भाई। ये हमारे किसी भी वेद पुराण शास्त्र उपनिषद श्रुति में इसका नाम नहीं है हिंदू का। कहीं भी आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। फिर हम हिंदू कैसे हो गए? हमारे देश का नाम भी हिंदू नहीं है, हमारे धर्म का नाम भी हिंदू धर्म नहीं है, हम भी हिंदू नहीं है। फिर ये हिंदू 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 उठाकर हम जो रोज इतनी इस पर ज्ञान देते हैं, बातें करते हैं, ये निर्मूल है, निराधार है, इनका कोई मतलब नहीं है। आप फिर धोखा खाओगे भाई। जब विश्व वाले आपसे पूछेंगे, जब कभी वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणिक रीति से आपको बात करनी पड़ेगी किसी से, तब आप कैसे साबित करोगे कि हम हिंदू हैं, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, हमारे धर्म का नाम हिंदू धर्म है? अरे हमारा धर्म है आद सत्य सनातन परम धर्म, इसको देवी देवता धर्म भी कहते हैं। यही है हमारा असल धर्म। ये हमारा ही नहीं, जितने भी मत पंथ संप्रदाय विश्व में है, चाहे वो मुसलमान है, यहूदी है, ईसाई है, सिख है, जैनी है, बुद्धि है, सबका एक ही पिता है, परम पिता परमात्मा, और सबका एक ही धर्म है आद सत्य सनातन परम धर्म। और इस देश का नाम भारत है, श्री महाभारत, महान भारत, विश्व गुरु भारत। इसकी एक गौरवशाली गाथा है। ये कोई साधारण देश नहीं है दूसरे देशों की तरह। ये अविनाशी खंड है, ये तपोभूमि है, ये मातृभूमि है, ये विश्व मुकुटमणि है, ये विश्व गुरु है। यूं ही नहीं है। इसको इस भारत में जब आदि पुरुष राम, चाहे आप ओम कहो, ओमकार कहो, ओमकारा कहो, ओमकार नाथ कहो, चाहे आप आदि पुरुष राम कहें, चाहे आप गंगाधर कहें, गंगा राम कहें, चाहे आप आदि देव कहें, आदि नाथ कहें, आदम कहें, आदम अली इस्लाम कहें, एडम कहें, वो एक ही व्यक्तित्व का नाम है जिसका नाम है सनत कुमार, और उसी का नाम भारत भी है। भारत का मतलब होता है सदैव ज्ञान रोशनी में परिपूर्ण, सदैव ज्ञान रोशनी से जगमगाता हुआ, ज्ञान की रोशनी से, वो है भारत। इसलिए कहा भी जाता है कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा ही नहीं है इस धरती पर। भारत जीता जागता एक आदि पुरुष है, एक कोई महान पुरुष है, परमात्मा है साकार रूप में। जो शिव निराकार है, जन्म मरण से रहित है, वो साकार धन जो तन है उदय शंकर, उसके शरीर में आकर जब शिव शंकर रूप में जाना पहचाना जाता है, तब उसके अनेक नाम पड़ते हैं। वही सत्याराम है, वही आदि पुरुष राम है, वही महानारायण है, महाविष्णु है, वही विश्व गुरु है, विश्वनाथ है, विश्वपति है, वृक्षपति है, बृहस्पति है, मानव वंश वृक्ष का बीज है, हमारा पिता है आत्मिक रूप में, साकार रूप में हमारा सतगुरु है, एक ओंकार है। आप इन सत्या बातों से, प्रमाणिक और वैज्ञानिक बातों से, वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान से दूर हैं। आपको नहीं पता कि भारत की सत्या गाथा क्या है, भारत की गौरवशाली गाथा क्या है। आप यूं ही ठीक है, ये जो धर्म प्रमुख हैं, कथा वाचक हैं, भारत में राम कथा करते हैं, भगवत कथा करते हैं, जो साधारण इंसान ही है, इनको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। इन्होंने जैसा जैसा आपको बता दिया, आप वैसा वैसा बन गए, वैसी वैसी आपकी धारणा होगी। वो ब्रह्म के ज्ञाता तो नहीं है, वो सत्यवादी तो नहीं है, सत्य तो नहीं जानते। वो बच्चे थे जब उन्होंने रामायण को पढ़ना शुरू किया, उसको रट्टा लगा लिया, किसी ने भगवत कथा को कंठस्थ कर लिया, तो वो कथावाचक बन गए, धर्म प्रमुख बन गए, धर्म गुरु बन गए, और आप उनके पीछे लग गए। मगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान तो नहीं है।
अगर आप भारत को सही रूप में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, भारत में सत्य सनातन को पुनर्जागृत करना चाहते हैं, पूरे विश्व को बताना चाहते हैं, तो वहां आपको प्रमाणिक रीति से ही बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं आप विश्ववासियों को कह सकते कि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है। अरे हमारे धर्म ग्रंथ तो अलंकृत है, अलंकृत रीति से हमारे धर्मशास्त्र लिखे गए और उसमें प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ है। आपको वो जो अलंकृत भाषा है और जो प्रतीक है उनको भी समझना चाहिए अगर आप भारत के बारे में सत्य जानना चाहते हैं। हमारे कोई 24 भगवान नहीं है, वो किन्हीं अर्थों में भगवान के बारे में ऋषि मुनियों ने लिखा है। भारत में सिर्फ 4 वर्ण होते हैं, वहां जाति नहीं होती। वर्ण जो वर्ण है वो स्वाभाविक है, वो बनाए नहीं जाते, वो बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? जब ओमकार नाथ या आदम अली इस्लाम या आदम 5000 वर्ष के बाद फिर से भारत में अवतरित होते हैं, यानी उतरते हैं। जन्म तो लेते नहीं भगवान, वो तो परकाया प्रवेश कर पाते हैं, पाकर हमें ज्ञान देते हैं। सभी को एक समान ही ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा के रूप में कहते हैं, पहली मूर्त भगवान की ब्रह्मा है, फिर महेश है, फिर विष्णु है। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जबकि जो ब्रह्मा महेश विष्णु है। विष्णु तो सतयुग से शुरू हो जाता है उसका पाठ, यानी लक्ष्मी नारायण के सांझे स्वरूप को विष्णु कहा जाता है। यानी विष्णु को इसलिए अर्धनारीश्वर भी दिखाते हैं। विष्णु ही है जिसकी 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं, 2 नारी की भुजाएं, 2 नर की भुजाएं। वरना विष्णु नाम का कोई भगवान नहीं है, ना ही कोई नारायण है, ना ही कोई कृष्ण है, ना ही कोई राम है। ये एक ही व्यक्ति तब को दिए गए इतने नाम है। पहले ब्रह्मा के द्वारा भगवान हमें ज्ञान देते हैं, इसीलिए ब्रह्मा के हाथ में वेद दिखलाए जाते हैं, क्योंकि असल जो वेद वाणी है वो भगवान के मुख से निकलती है। भगवान धरती पर आकर हमें रामायण थोड़ी सुनाएंगे उठाकर। रामायण में जे लिखा है, जहाँ भागवत में जे लिखा है, जहाँ गीता में जे लिखा है, जहाँ महाभारत में जे लिखा है, वो तो आएंगे सीधे बात करेंगे आपसे, सत्य बताएंगे आपको। इसलिए जो लोग ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी सुनते हैं, जब ब्रह्म का ज्ञान सुनते हैं, इन्हीं अर्थों में कहा गया है कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से निकले। ब्रह्मा के मुख से निकले का मतलब क्या है? जिन्होंने ब्रह्मा के मुख से ब्रह्म का ज्ञान सुना उनका द्विज जन्म हो गया, यानी दूसरा जन्म हो गया। इसलिए ब्राह्मणों को द्विज ब्राह्मण भी कहते हैं। जीते जी दूसरा जन्म होना। एक तो जन्म होता है हमारा शरीर का जन्म, जो हमारे माता पिता हैं विनाशी हैं, जो नष्ट हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, उनसे होता है, वो तो हमारा शरीर का जन्म है। एक आत्मिक जन्म होता है, वो तब होता है जब हमें पता चलता है कि मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं और ये मेरी सत्या गाथा है 84 जन्मों की। समय के चक्कर में हम 84 जन्म लेते हैं। ब्रह्मा के मुख से जब हम ज्ञान सुनते हैं, 100% जो ज्ञान ग्रहण करते हैं वो ब्राह्मण वर्ण में आ जाते हैं। जो 100% से 15-20% कम ग्रहण कर पाते हैं, ये तो अपनी अपनी बुद्धि की बात हुई ना, वो क्षत्रिय कहलाते हैं। जो 50% ही ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं वो वैश्य कहलाते हैं। जो 10-15% ही ज्ञान जिनके पल्ले पड़ता है वो शूद्र कहलाते हैं। मगर भगवान तो सभी को एक समान ही ज्ञान देते हैं ना। हम भी जब पढ़ते थे तो हम सभी थोड़ी नंबर 1 थे। कोई हमारी क्लास में मॉनिटर भी होता था, वो जो नंबर 1 होता था पढ़ाई लिखाई में। मगर टीचर तो हमें एक समान ही पढ़ाते हैं ना। पढ़ने में सीखने में फर्क पड़ जाता है। हम ना एक नंबर 1 होता है, बाकी नंबर 12 हो जाते हैं। महादेव जो है, जो शंकर है, जो ओमकार नाथ है, वो जिसकी सिर से ज्ञान गंगा बहती है, ज्ञान की गंगा, नदी की बात नहीं है, वो नंबर 1 है ज्ञान ग्रहण करने में। वो इतना योग युक्त होता है उस शिव के साथ शंकर कि उसका अंग अंग पूजनीय हो जाता है, उसका लिंग भी पूजनीय हो जाता है। किसी के हस्त कमल पूजनीय, नयन कमल, हस्त कमल, ऐसे ऐसे बात, मुख कमल बात करते हैं। कमल मतलब पवित्रता का प्रतीक है कमल। उन देवताओं के जे अंग पूजने योग्य है, पवित्र है, मगर किसी का भी लिंग पूजने योग्य नहीं है, इसलिए शिवलिंग कहा जाता है। शंकर ही है जिसने कामदेव को भस्म किया, क्योंकि काम सबसे बड़ा विकार है। कहते ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं इंसान में, जो इसको शैतान बनाते हैं, हैवान बनाते हैं। जो इंसान सत्य ज्ञान के आधार, ब्रह्म के ज्ञान के आधार योग युक्त होता है, पुरुषार्थ करता है, वो इन विकारों को मारता है। कोई भी देवी देवता 5 विकारों को जीत नहीं पाया। कोई भी देवता काम विकार को नहीं जीत पाया। फर्क रह गया कुछ ना कुछ परसेंटेज में। मगर ये जो महादेव था, सतगुरु था, इसने कामदेव को भी भस्म कर दिया था। इसलिए शिवलिंग की पूजा होती है साथियों। और उसी से जो फिर से दुनिया शुरू होती है। कहते हैं शंकर के द्वारा विनाश, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना नई दुनिया की, और शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। शंकर कल के रूप में, निष्कलंक रूप में धरती पर अब फिर प्रत्यक्ष होंगे। महाशिवरात्रि होगी और कलयुग का महाविनाश होने के बाद सतयुग की फिर स्थापना हो जाएगी। कहां होती है? भारत भूमि पर ही होती है। इसलिए भारत विश्व गुरु बनेगा। अब बनने का समय आ गया है। भारत के विश्व गुरु बनाएंगे कौन? वो लोग, वो बच्चे ईश्वर के जो ब्रह्म के ज्ञाता है, सच्चे ब्राह्मण है, महाब्राह्मण है।
ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। जे समाज को अब आपको आध्यात्मिक रूप में ज्ञान सुनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तभी सांस्कृतिक रूप में हमारी विश्व पर जीत होगी, लड़ाई झगड़े से नहीं होगी। ऐसा नहीं कि जय श्री राम कह के हम भी दूसरों की तरह मारने काटने लग जाए, लोगों को गाली निकालें, मारें उनको। वो तो ज्ञानी है, उनको सत्य नहीं पता। कोई भी जो धर्म गुरु हुए हैं, परम गुरु तो एक होता है जिसको सतगुरु कहते हैं, जो सत्य बताता है, बाकी सब धर्म गुरु हैं। धर्म गुरु 8 हुए हैं, जे 8 नारायणी मनके हैं। ये 8 मनकों की माला देखिए ना आपने, इब्राहिम जी, जीसस क्राइस्ट जी, महात्मा बुद्ध जी, महावीर जी, मोहम्मद साहब, श्री गुरु नानक देव जी, शंकराचार्य जी, ये 8 मनके। जो सबसे बड़ा मनका महादेव का है, जो ऊपर फूल लगा होता है। जे सत्य नहीं जानते पूर्ण रूप से, महादेव जो सतगुरु है वो ही सत्य जानता है। अब जैसा जैसा उन्होंने विश्ववासियों को ज्ञान दिया, वैसे वैसे उतने धर्म बना लिए हमने। अब जैसा जैसा इन्होंने ज्ञान ग्रहण किया अपने अपने पैगंबर से, मैसेंजर से, धर्मगुरु से, वैसे वैसे जो वो बने हुए हैं। अब उनका क्या दोष है? उनको सत्य के बारे में बताना। ईसाइयों को भी सत्य की जरूरत है, यहूदियों को भी सत्य की सख्त जरूरत है, मुसलमानों को भी सत्य की सख्त जरूरत है, बौद्धियों को, हिंदुओं को, सिखों को, जैनियों को। जो कोई भी ईश्वर के बारे में नहीं जानते, जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं, इनको नहीं पता कि भगवान क्या होता है, उसका पाठ कैसे प्ले होता है, वो धरती पर कैसे आता है, कैसे वो स्वर्ग की स्थापना करता है, कैसे वो फिर से सत्य सनातन को पुनर्सृजित करता है। ये घटना कब घटती है, कहाँ घटती है, कैसे घटती है, इनको कुछ नहीं पता। जे आपको भी नहीं पता। जे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हैं, जे जो भारत में अब संघर्ष कर रहे हैं हिंदू धर्म को बचाने के लिए, सबसे पहले आपको ब्रह्म का ज्ञान लेना चाहिए। शांतिपूर्वक प्रमाणिक रीति से वैज्ञानिक आधार पर जो विश्व की पंचायत है, विश्व मंच पर आपको बात रखनी पड़ेगी। ये जो संयुक्त राष्ट्र है, वहां आपको बात रखनी पड़ेगी कि भाई हम इंसान हैं और जे हमने ज्ञान ग्रहण किया वैज्ञानिक आधार पर, सनातन का जे विज्ञान है वो आपकी प्रमाणिक बातों को, वैज्ञानिक बातों को मानेंगे। फिर वो विश्ववासियों को बताएंगे कि भाई ये जो सनातनी लोग हैं, सत्य सनातनी है, सत्य सनातन का जे ज्ञान है, ऐसे ऐसे मानवता का उदय हुआ था, फिर ये फैलती चलेगी पूरे विश्व पर। मत पंथ संप्रदाय धीरे धीरे कायम हो गया। फिर से समय आ गया है कि हम ये जो सत्य सनातन धर्म है, इसके ज्ञान को, विज्ञान को समझे। विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। ये तो सभी तरह के ज्ञान है, ये दर्शन है, ये मनुष्यों द्वारा आपको बताए गए हैं। ये जितने भी मत पंथ संप्रदायों का ज्ञान है, ये दार्शनिक ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। दर्शन कहते हैं उस ज्ञान को जो आपको देहधारी मनुष्यों द्वारा बताया जाता है, फिलोसफर कोई के द्वारा आपको जो ज्ञान दिया जाता है। जैसे ओशो जी हुए हैं, ओशो जी का एक दर्शन है, यानी एक फिलॉसफी है, एक ज्ञान है, वो मनुष्यों का ज्ञान है, वो परिपूर्ण नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो अंतिम रूप में सत्य नहीं है। इसी तरह से बाकी मत पंथ संप्रदाय हैं, थोड़ा बहुत सत्य जरूर है, पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। ना हिंदू के पास पूर्ण रूप से सत्य है, ना यहूदियों के पास, ना मुसलमानों के पास, ना ईसाइयों के पास, ना बौद्धियों के पास, ना जैनियों के पास, ना सिखों के पास। पूर्ण ज्ञान पूर्ण पिता से, परम पिता से ही मिलता है। और ये घटना भी भारत में घटती है। अब आप ये जो लगे हुए हो तलवारें निकालकर भारतीय धर्म को फैलाने के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, खुद को हिंदू साबित करने के लिए, ये सब गलत है भाई। ये अज्ञानता है, घोर अज्ञानता। ये आपके प्रयास सफल नहीं होंगे। इनका परिणाम ये जरूर निकलेगा कि भारत में गृह युद्ध हो जाएगा, खून की होली खेली जाएगी, जहां उसी की तैयारी में आप लगे हुए हो। आप ना तो सत्य को जानते हैं, ना आपकी बातों में सत्य है, ना ही आपकी इस ज्ञान से विश्व का कुछ भला होने वाला है। जबकि जरूरत आज क्या है? पूरे विश्व का भारतीय लोग, जहां आज भारत जो है वो पूरे विश्व का आध्यात्मिक रूप में मार्गदर्शन करे, पूरे विश्व को बताए कि सत्य क्या है। पूरी मानव जाति सत्य मार्ग से बुरी तरह भटक चुकी है। इंसान शैतान, हैवान, दानव बन गया है। उसको नहीं पता कि भगवान क्या होता है, उसको नहीं पता कि एक धर्म क्या होता है। जब भारत में ही कुछ लोग जो सूर्यवंशी हैं, सत्य ब्राह्मण हैं, वो जानते हैं। आप उनकी बातों को नहीं सुनना चाहते, आपके पास समय नहीं है। आपकी बुद्धि इतनी माया ने हरण कर ली है, भ्रष्ट कर दी है। आप खुद ही धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हुए पड़े हैं। भारत का बेड़ा गर्क हो चुका है, जम बिल्कुल ही, क्योंकि भारत ही विश्व गुरु बनता है, बहुत ऊंच जाता है, और कलयुग के अंत में भारत ही सबसे नीचे आ जाता है। सबसे ज्यादा पाप, भ्रष्टाचार, अधर्म भारत में ही है आज। और भारत ही अब फिर से विश्व गुरु बनेगा ब्राह्मणों के द्वारा, जो सत्य ब्राह्मण है, सूर्यवंशी है। मेरी विनती आपसे ये है कि आप थोड़ा शांति से विचार करें कि हम कौन हैं भाई, हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि पहले भी भारत ने सांस्कृतिक रूप में पूरे विश्व पर जीत दर्ज की थी, अब फिर जीत दर्ज करेगा। सत्यमेव जयते कहते हैं, भारत में ही कहते हैं, क्योंकि अंत में सत्य की जीत होती है। अब सत्य क्या है जी आपको भी जानना चाहिए।
सत्यम शिवम सुंदरम। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमो शिवाय।